डॉक्टर हेल्थ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे होम्योपैथी के चिकित्सक के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम आए हैं दिल्ली में और आपको सीधे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेल्थ का आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार झा है और मैं दिल्ली में पिछले 13 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे 3 क्लिनिक है। एक द्वारका में है, एक उत्तम नगर में है और एक विकासपुर में है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जिस तरीके से हम आए हैं होम्योपैथिक को लेके, होम्योपैथिक की अगर बात करें तो इस वक्त होम्योपैथिक का एक तरीके से जो है सबसे ज्यादा होम्योपैथिक पर लोगों का नजर है और होम्योपैथिक लगातार आगे बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ समय से होम्योपैथिक बहुत ही आगे बढ़ा है और लोगों को होम्योपैथी के लिए बहुत ही विश्वास हुआ है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में या कह लें कि कोरोना के समय में अनुभव किया है कि जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स हैं, उससे क्या नुकसान है और होम्योपैथिक से उनको क्या लाभ मिला है, ये उन्होंने उस समय में बहुत अच्छे से देखा है। तो इसलिए अब जो है होम्योपैथी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो जो कि ये बहुत स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपके करियर की जर्नी की बात की जाए होम्योपैथिक, तो कैसा रहा करियर और किस तरीके से लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं? जी देखिए, जहाँ तक मेरे करियर की बात की जाए तो मैंने सन 2004 में डॉक्टर बी आर सोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही फेमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया था और 2010 में हम वहाँ से पास आउट हुए हैं। उसके बाद हमने अपना क्लिनिक सेटअप किया, यहीं पे जो मैंने आपको जैसे कि बताया है, द्वारका में, विकासपुरी में, उत्तम नगर में और पिछले 13 सालों से मैं अपने तीनों क्लिनिक को चला रहा हूँ और इसी तरह से मेरा करियर आगे चल रहा है। डॉक्टर साहब, आते हैं जिस तरीके से होम्योपैथी की बात अगर करें तो कोविड में सबसे ज्यादा होम्योपैथिक उभरा है और इसकी बानगी भी देखने को मिली कि कोविड में जितने भी मरीज थे, काफी मरीज जो है होम्योपैथिक की दवाइयों से ठीक हुए हैं। ये देखिए, कोविड का टाइम एक ऐसा टाइम था जो एक्चुअली में लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया कि होम्योपैथी क्या है और अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स क्या है। जब उस समय जब परेशान हो रहे थे, दिक्कतें हो रही थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थे, हॉस्पिटल्स में लोग बहुत बुरी कंडीशन में थे, तो लोगों ने उस समय समझा, देखा कि होम्योपैथी किस तरह से काम कर रहा है और उस टाइम जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन चल रही थी, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ा रही थी, तो ये देखा गया कि जिन-जिन लोगों ने भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स लिया उस समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को या तो कोविड का इन्फेक्शन हुआ ही नहीं या अगर हुआ भी हो तो माइनर सिम्पटम देख कर के वो कोविड ठीक हो गया उनका। तो उस समय लोगों ने ये जाना कि वाक़ई में होम्योपैथिक में कितना इफ़ेक्ट है और मेन ख़ास तौर पे बच्चों को, बूढ़ों को, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही हाई एंटीबायोटिक्स, हाई डोज़ मेडिसिन एलोपैथी में अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ले रहे थे, उससे उनके बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स आए, बहुत ही उनकी कंडीशन खराब हुई, परेशान हुए। मगर वहीं पे जिन लोगों ने होम्योपैथी को अपनाया, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, उन लोगों को बहुत ही आराम से, अच्छे से रिकवर किया उन्होंने। तो इससे लोगों को समझ आया कि होम्योपैथी क्या चीज़ है, उससे क्या फ़ायदे हैं। आने वाले फ्यूचर में अभी तक देखा जा रहा है कि उस टाइम में जो कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे या जो मेडिसिन से कितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, उससे अभी तक लोग परेशान हैं और इसलिए अब जो है होम्योपैथी के प्रति उनका जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर बात करें होम्योपैथी की, जहाँ पे अगर बात करें कि पथरी के लिए ऑपरेशन होता था लोगों का, कैंसर के मरीज जल्दी ठीक नहीं होते थे, लेकिन होम्योपैथिक ने वो कर चमत्कार कर दिखाया कि जैसे पथरी के जो मरीज थे उन्हें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनका पथरी भी ठीक हो जा रहा है। जो सेकंड स्टेज कैंसर की अगर बात करें, ऐसे भी मरीज होम्योपैथिक से ठीक हो रहे हैं। देखिए, होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से है। हम सिम्पटम्स के बेस पे उस पर्सनैलिटी को, उस पर्सन को एज़ अ होल लेकर के उसको पेशेंट को ठीक करते हैं, ना कि उसकी सिंपल एक बीमारी को। तो उससे क्या होता है कि जब वो पूरा बॉडी उसका हेल्दी होगा, पूरा बॉडी ठीक होगा, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन हो, कितनी भी हाई बीमारियाँ हो, वो सब चीज़ें ठीक हो सकती है। चाहे वो पित्त की थैली में पथरी होती है, जो कि अगर आप
कहीं भी चले जाइए तो सीधे आपको कह देंगे कि जी सर्जरी करा लीजिए, जबकि होम्योपैथिक में उसके लिए बहुत ही कारगर दवाई है। चाहे किडनी का स्टोन है, रीनल स्टोन्स है, उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी जगह दवाई है। कैंसर का जहाँ तक बात है तो आप खुद देखते हैं और जानते हैं पेशेंट भी कि जब कैंसर का अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होने लग जाता है, तो बहुत ही कंडीशन खराब हो जाती है, जबकि होम्योपैथिक जो होती है, उस पेशेंट को कैंसर तक के लेवल तक के प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ठीक कर सकता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा मगर उसको ठीक कर सकता है एज़ ए इंडिविजुअलिटी, एज़ ए पर्सन उसको पूरा हेल्दी करेगा। मगर उसमें टाइम थोड़ा-सा चाहिए होता है, उन सब कठिन प्रॉब्लम में, उन सब जो दिक्कतें होती हैं। मगर एलोपैथिक में आप जाइए तो सिंपल वो बोलेंगे कि जी सर्जरी कर दीजिए, जो कि उनके पास एक सॉल्यूशन है। मगर होम्यो सर्ज और उस सॉल्यूशन जो उनके पास है, वो आप ये कहें कि लाइफ उनकी उससे बेटर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए पेट की थैली का सर्जरी करवा ही लेते हैं, तो फ्यूचर में उसको फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। जबकि होम्योपैथी जो है मेडिसिन से उन प्रॉब्लम को ठीक करता है, ताकि फ्यूचर में भी उसको उनसे कोई परेशानी ना हो। नहीं, कहा ये भी जाता है कि होम्योपैथिक जो है दवाई जो बीमारी है उसे जड़ से खत्म कर देती है, भविष्य में भी उस तरीके से दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर वहीं एलोपैथ की बात करें तो मतलब एक बीमारी से आदमी राहत पाता है, उसके बाद फिर बीमारी का दौर जिस तरीके से बढ़ता जाता है, जैसा कि अभी आपने पथरी के बारे में बताया कि अगर पथरी का ऑपरेशन होता है तो मरीज दवाई खाएगा, बीमार रहेगा। लेकिन ऑटोमेटिक जो है होम्योपैथिक से पथरी खत्म हो जा रही है। तो इससे कहीं न कहीं मरीज को राहत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है और होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है, वो बेसिकली बहुत ही मिनिमल डोज के ऊपर में बेस्ड है। बहुत कम से कम मात्रा में होम्योपैथी की दवाई दी जाती है, जिससे क्या होता है कि उस पर्सन में साइड इफेक्ट्स होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं। जबकि एलोपैथी में या अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप खुद भी जानते हैं कि उनका जो डोज होता है वो बहुत हाई होता है, हाईली एंटीबायोटिक्स होता है, जिसके बॉडी में अगर एक बीमारी के लिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसको तो सप्रेस उसने कर दिया, साथ में उस बॉडी में कहीं न कहीं दूसरे तरीके की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनका डोज़ बहुत ज़्यादा होता है। जबकि होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मिनिमल डोज़ पे काम करती है, तो इसलिए किसी दूसरे तरह का साइड इफ़ेक्ट्स होने का चांस बिल्कुल नहीं है और धीरे-धीरे जो होता है ये बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक करती है। तो इसलिए होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। डॉक्टर साहब अगर बात करें हम होम्योपैथी की तो होम्योपैथी की शुरुआत कहाँ से हुई है? सर देखिए होम्योपैथी की शुरुआत करीब आज से लगभग 200 साल पहले जर्मनी से हुई है। जो हमारे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब थे, उन्होंने इस पद्धति की इस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर किया, जबकि वो खुद भी एक एलोपैथी डॉक्टर थे। मगर उन्होंने इस होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को बनाया और फिर वहीं से ये धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैला और धीरे धीरे करके इंडिया में ये आज की डेट में बहुत आगे जा चुका है और एक नया जो आप कह लीजिए कि जो मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट है उस लाइन में आ गया है। तो बेसिकली होम्योपैथी का स्टार्टिंग तो जर्मनी था, मगर अब उसको एक नया आयाम जो है वो भारत जैसा है। कि डॉक्टर आपने बताया, अब हमारा अगला सवाल ये है कि होम्योपैथिक में किन-किन बीमारियों का इलाज संभव है? देखिए होम्योपैथी जो है बेसिकली अपने आप में ही एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसलिए होम्योपैथिक में आप किसी भी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, ठीक है ना, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, एक्यूट प्रॉब्लम हो, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम का, हर डिजीज़ का ट्रीटमेंट है। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, एक सिंपल एलर्जी से लेकर के, चाहे आप जॉइंट्स प्रॉब्लम का ले लीजिए, बच्चों की प्रॉब्लम्स हो गई, डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज हो गया, या सांस की प्रॉब्लम हो गई, या बालों की समस्या है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कत हो, होम्योपैथिक में कंप्लीट ट्रीटमेंट है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथी में सिर्फ इसी बीमारी का इलाज होता है। होम्योपैथिक अपने आप में कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में हर बीमारी का, चाहे वो एक्यूट हो तो चाहे क्रॉनिक हो, हर बीमारी का इलाज होगा और बिल्कुल क्योरेटिव फॉर्म में होगा और विदाउट साइड इफेक्ट्स होगा। तो ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलते-चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है और ये किसी भी बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके हेल्थ के ऊपर में किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए वो दूसरी बीमारी नहीं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ आपको ठीक करता है, आपकी बीमारी को ठीक करता है, जो कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये नहीं है। तो इसलिए होम्योपैथी को अपनाइए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए और इस चीज़ के लिए जो हमारे डॉक्टर नीतीश सर हैं बन्नेट के जो हैं, वो बहुत ही आगे काम कर रहे हैं और अभी आने वाले समय में उनका एक बहुत ही लार्ज स्केल पे फंक्शन होने जा रहा है जर्मनी के अंदर में।
जो कि अपने आप में एक इतिहास रचेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अब वो होम्योपैथी को और मेनली इंडिया के होम्योपैथी को एक विश्व स्तर पे ले जा रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के जो दिग्गज होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे जुटेंगे। वहाँ से वो एक नया आयाम देगी कि अब होम्योपैथी को विश्व के अंदर में भारत लीड करेगा और मेनली हमारे डॉक्टर नीतीश सर लीड करेंगे, ये फिक्स है। तो इसलिए हमें अपने होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है और होम्योपैथी के साथ ही आगे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। फिर मिलेंगे एक और होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, देखते रहिए आप डॉक्टर हेल्थ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।